क्रिकेट में काफी हलचल चली और अकील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं अकील भाई? शुक्र अल्लाह का। आके आप सुनाएं। हम डूइंग वेल अकील भाई। और आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है हफीज भाई की जानब से वेरी इन रिसेंट टाइम के उन्होंने जो है वो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काफी तनकीद की है कि एक तो ए कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं है और मैच विनर प्लेयर्स जैसे नुमान अली, साजिद खान और सऊद शकील जिन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में सर्व किया उनको अब सी कैटेगरी में रखते हैं और दूसरों को जो है T20 वालों को बी में डाल रहे हो। क्या कहते हैं सर? वो जी बड़ा क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट वालों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये चीज़ से आपको आइडिया चलता है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट का मेंटल लेवल क्या है। उनका सिर्फ मेंटल लेवल, उनका फोकस देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त T20 पे है। टेस्ट मैच तो उन्होंने ऐसे किए हैं जैसे उन्होंने खेलने ही नहीं है। लेकिन वही बात उनकी सही है और मैं इनके साथ पूरे एग्री करता हूँ हफीज़ भाई के साथ कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं आपने उनको सी में डाल दिया। क्यों भाई? वो सबसे ज़्यादा मैच खेल रहे हैं, उनका एक मैच 5 दिनों का होता है, तो उनको सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कम भी उनको बी कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन उनको सी में। और जो कैप्टन है शान मकसूद को उन्होंने डी में डाल दिया, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये एक शॉकिंग है। और जो कुछ भी हुआ है, ये इन्होंने जो कैटेगरियां बनाई हैं, जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, मेरे ख्याल टोटली शॉक्ड लोग हैं और मेरे ख्याल से इस पे जस्टिफाई नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इससे एक चीज का फोकस पता चल रहा है कि इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस T20 पे, टेस्ट मैचेस पे नहीं है। और अन्ना साहब आप इस पे क्या कहते हैं कि नुमान अली और साजिद खान की भी अगर बात करें तो उनको भी आप जो है उसी कैटेगरी में डाल लो जिन्होंने इतनी इतनी कह लो कि विकेटें ली हैं पाकिस्तान को, कह लो कि टेस्ट में टर्न अराउंड में उन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उनको भी पीसीबी ठुड्डा करा रही है। इवन उनको व्हाइट बॉल में भी कभी बुलाया नहीं जा रहा और फिर जो है उनको बिल्कुल एक सी कैटेगरी बहुत मेरे हिसाब से बहुत दो है कंसिडरिंग कि टेस्ट आपका पिनिकल फॉर्मेट होना चाहिए। बस पे क्या एग्जैक्टली एक टेस्ट प्लेयर जो आपका मैच विनर हो उसको कम से कम भी मेरे ख्याल से बी कैटेगरी में होना चाहिए। और उन्होंने साजिद खान, नुमान अली जैसे प्लेयर्स को, साउथ शकील जैसे प्लेयर को उन्होंने सी में डाल दिया। तो क्यों भाई, क्यों डाले आपने? ये सवाल हमें मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे उनको इसमें डाला है। देखिए, इन्होंने पिछले टाइम में आपने देखा होगा लास्ट 6 मंथ्स या एक साल में नुमान अली, साजिद खान ने इतनी ज्यादा विकेटें ली हैं, पाकिस्तान को मैच जितवाए हैं। जैसे आपने कहा कि टर्न आउट किया उन्होंने टोटली, उसके बावजूद भी इन्होंने उनको सी में डाला है। और साउथ शकील जैसे बैट्समैन, जो आपको आइडिया भी है कितने अच्छे हैं वो बैट्समैन पाकिस्तान के, उनको भी सी में डाला है। तो इससे आइडिया, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ फोकस कर रहा है। इनका कोई भी फोकस टेस्ट पे नहीं है और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हम इस वक्त इतने नीचे आ चुके हैं। और अकील भाई आपको लग रहा है कि हफीज भाई जो बात करें कि टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत अंडर वैल्यूड है, इस तरह के सेंट्रल प्रोडक्ट में चीजें हो रही हैं, आप इस पे एग्री करते हैं कि वाकई लग रहा है कि पीसीबी का लॉन्गर फॉर्मेट फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल के ऊपर कोई ध्यान नहीं? और ये चीज आपको थोड़ी सी साइंस भी मिल रही है। जब वेस्ट इंडीज सीरीज सबसे बड़ा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बेशर्मी की तरह कि हमने T20 खेलने हैं, वनडे हमने खेले नहीं है, तो अब इस पे क्या कहेंगे राना साहब? नहीं, बिल्कुल इनका इस वक्त फोकस टोटली T20 पे है। इन्होंने टेस्ट को निकाल दिया हुआ है। जो आपके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, के अलावा बाकी टीम सब खेल रहे हैं टेस्ट। बिल्कुल या 5 मैच खेल रहे हैं। इंडिया एक सीरीज के 5 मैच खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह हर बंदा 3-3 मैच, 4-4 मैच खेल रहा है। और हमारी जब बात की जाए, हम जो 3 मैचेस थे हमारे ODI, हमने वो कोशिश की कि वो T20 में हो जाए शिफ्ट। इतनी बड़ी एक खौफनाक बात है यार। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को इस वक्त सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, पीसीबी को सोचना चाहिए कि उनका लॉन्ग टर्म में क्या उनका गोल है, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको नीचे लेके आओ, जो प्लेयर्स ही नहीं है उनको आप ऊपर ले आओ। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो हफीज ने बात की है बिल्कुल सही की है कि हमारा फर्स्ट क्लास जो हमारे मैचेस हैं या जो चीज़ है, जो फॉर्मेट है, वो चीज़ टोटली इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है। और उसी की ही वजह से आप देखा जाए तो पाकिस्तान की ये हालत है कि हमारे पास कोई प्रॉपर लॉन्ग टर्म खेलने के लिए बैट्समैन नहीं है, कोई बॉलर नहीं है जो 10 से ज़्यादा ओवर करवा सके। हमें चाहिए ऐसा बॉलर जो सिर्फ 4 ओवर दे। उसके लिए आप उनको ए में डाल रहे हो, बी में डाल रहे हो, तो मेरे ये शॉकिंग है यार। ये पाकिस्तान के लिए शॉकिंग है और ये वही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का फायदा नहीं है पाकिस्तान को। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त शॉर्ट टर्म सोच रहा है और सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ सोच रहा है। तो डेफिनेटली मेरे से पाकिस्तान को इस वक्त सोचना चाहिए इसके बारे में। अल्लाह साहब, ऑब्वियसली अगर आप इस डाउनफॉल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि लिमिटेड ओवर्स को जो है वो डोमिनेट करना चाहिए ओवर टेस्ट क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर? इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको लग रहा है कि अगर ठीक है पीसीबी का लिमिटेड ओवर्स पे अगर फोकस है तो फिर उनको लिमिटेड ओवर्स की भी टीम और उस चीज को बेहतर करना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल खेलना ही नहीं, देखें ऐसी नहीं होता बिल्कुल भी। आपने देखा होगा कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो हैं जो हर जगह टॉप पे हैं। देखा जाए वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये 3-4 नाम है जो सब जगह टॉप पे हैं, क्योंकि वो टेस्ट
मैचेस खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं है टॉप पे? क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस से भाग रहा है। मैंने पहले भी कहा, जो आपका प्लेयर है वो बनता है टेस्ट मैच से है। वो कभी भी T20 के बेसिस पे आप नहीं कहते कि ये नंबर 1 प्लेयर है। वो हमेशा टेस्ट की बेसिस पे कहते हो, या कम से कम आप वनडे की बेसिस पे कहते हो। बाबर आजम को देखा जाए, कोहली को, सचिन को, और भी आपने कितने नाम आपने मतलब अपनी लाइफ में देखे होंगे। ब्रायन लारा का नाम देख लें आप। ये सारे कैसे बने हैं? ये टेस्ट मैचेस पे स्कोर करके बने हैं। ये ऐसे नहीं आगे कि उन्होंने, तब तो उनके टाइम में T20 तो था भी नहीं, तो तब के ये ऐसे देखा जाए तो ये प्लेयर्स वो हैं जो टेस्ट खेलते थे, जो वनडे खेलते थे, और तब जाके इनका इतने नाम हुए हैं, इतने स्कोर्स किए उन्होंने। तो डेफिनेटली मेरे से पाकिस्तान को भी इसी बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं उनको ऊपर लाएं, जो फर्स्ट क्लास को है उसको ऊपर लाएं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का सिर्फ फोकस क्या है? शॉर्ट टर्म फॉर्मेट, और उसकी वजह से पाकिस्तान ये मैचेस हार रहे हैं। और लास्टली बिफोर क्लोजिंग स्टेटमेंट, राना साहब, आपके ऑब्वियसली जो प्लेयर्स, जैसे ऑब्वियसली जो डीमोट हुए जैसे शान मसूद हो गया, साजिद खान और नुमान अली, आपको लग रहा है कि इससे मजीद टेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होंगे इस तरह की हरकतों की वजह से? जिस तरह जिन प्लेयर्स, ऑब्वियसली साजिद खान ने पाकिस्तान के लिए कह लो कि खून पसीना एक है, और शान मसूद का डी में होने का मतलब यही कि पाकिस्तान को कोई टेस्ट कैप्टन ही नहीं है जो है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। तो अब इस पर क्या कहते हैं राना साहब? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है शान को शायद अगली बार ये टेस्ट कैप्टन से भी हटा खतरनाक देंगे। बात है ये भी। खतरनाक बात है ये, मेरे ख्याल से उनके लिए भी और टीम के लिए भी, इवन के हमारी हमने कहा है कि पाकिस्तान उनको के लिए। साइकिल दें पूरा यार, 2 साल एग्जैक्टली, अब खेलते 2 से हैं नहीं। 3 साल का साइकिल दें उनको, ताकि वो अपनी टीम बिल्ड करें। वो भी चीज आ गई कि टीम बिल्ड नहीं हो रही, आप 3-4 लोगों को निकाल रहे हो, साउथ को 3-4 बना लेके देंगे आ ये, रहे हो। साउथ को बनाने के बिल्कुल, चक्कर में। तो मेरे ख्याल से यही सीन है कि पाकिस्तान इस तरह लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। जो हमारे प्लेयर्स हैं, नुमान अली, साजिद खान, साउथ शकील, ये डीमोटिवेट होंगे। इससे उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, फिर उन्होंने उनको ब्लेम करना है कि तुम लोग अच्छा खेल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप जो आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको कम से कम बी में रखो, सी में मत रखो, और आपका फोकस इस वक्त लॉन्गर फॉर्मेट पे होना चाहिए, ना कि शॉर्टर फॉर्मेट पे। क्योंकि शॉर्टर से आप एज अ होल टीम आप डाउनफॉल की तरफ हो। अगर आप टेस्ट मैच की तरफ जाओगे, डेफिनेटली आपकी टीम ऊपर आएगी इंशाल्लाह। राना साहब, थैंक यू सो मच। राम, आपको क्वेश्चन मिला फिर कॉल करने में इंटरेस्ट आएगा। दैट इज फॉर वीडियो पे कल के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम अपन लगे सब के लिए मुझे और अकील भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।